हमें लगता है कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला, हमें ड्रीम अपनी लाइफ जैसी हमें चाहिए थी, हमें वो नहीं थी। मैं आपको विक्टिम बना रही हूँ और सबको मैं होम्योपैथ कोर्स के लिए शायद मेरे 1 साल में वो कोर्स भी कंप्लीट हो जाता अभी नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद लेकिन जब रिजल्ट आया गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले हैप्पी छोटी दिवाली और दिवाली, क्योंकि आज है छोटी दिवाली तो मैं इस दिन शूट कर रही थी इसलिए। और तो आज की वीडियो आप लोगों ने टाइटल से समझ आई गया होगा। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे मैं इस कॉलेज में गई, कैसे मैंने होम्योपैथी स्टार्ट की और कैसे एम आई सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स और नॉट, और क्या क्या रहा था मेरा पिछला जर्नी जो मुझे यहाँ तक ले आया, एवरीथिंग अबाउट दैट। क्योंकि मुझे बहुत बार ऐसे कमेंट सेक्शन में ना ऐसी चीज़ें आ जाती है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ योर कोर्स और होम्योपैथी में कोई स्कोप है या नहीं, और ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस जो अभी न्यू जो हमारे फ्रेशर्स हैं और जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कोर्स को ऐसा इतना अच्छा नहीं मानते। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। मैंने बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपना पूरा ओपिनियन दूंगी। और सबसे पहली बात कि ये वीडियो ना बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। लाइक मैं अभी ना रात के 11:30 हो रहे हैं और मैं इस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सुबह से ना बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ थी, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें हैं। तो अगर कुछ ऐसी आवाज़ आए तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, क्योंकि दिवाली है और इन लोगों को मना के हम थक गए हैं। पर आई डोंट नो। और एक और चीज़ कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्लीज़ यार समझ जाओ। तो ये मुझे बताना था। बाकी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से और मैं आपको बताती हूँ मेरी अभी तक की जर्नी। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो बस थोड़ा सा चिल करो और रिलैक्स करो और मेरी जर्नी सुनो। और आई होप आप इससे कुछ सीखो, या जो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो स्टार्ट करते हैं 2 साल पीछे, जब मैं 12th क्लास में थी। और मैं सही बताऊँ ना, मेरा कुछ भी डॉक्टर बनने का कुछ मन नहीं था। लाइक मैं स्टार्टिंग से ही ना, मैं डॉक्टर लाइन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि मैं सही बताऊँ तो स्टार्टिंग में मुझे ना ऐसे ब्लड से डर लगता था। और अभी तो नहीं है इतना, पर मुझे पहले जब हम करते थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज में, स्कूल में, तो वहाँ पे एक बार कुछ हमारा हुआ था तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो जब से मैंने ये तो सोच लिया था कि मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगी। मुझे वैसे मैं अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ना कोई टीचर, या मतलब मेरा बहुत छोटा ही सपना था कि मैं टीचर या प्रोफेसर बन जाऊं, वो भी कोई अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में। बस इतना ही था। ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं कोई डॉक्टर बनूंगी और या डॉक्टर के अप्लाई भी करूंगी। लेकिन जैसे जैसा बीतता गया, 12th में 11th में मैंने बायोलॉजी ले ली क्योंकि मेरी ठीक थी और मार्क्स भी अच्छे आते थे, तो साइंस ले ली। उसके बाद 12th में आई। 12th में सब लोग नीट दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया। और ये भी नहीं सोचा था कि नीट क्लियर होगा या नहीं, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक मोशन की सब लोग नीट दे रहे हैं तो उसके साथ दे दो, सब लोग कोचिंग कर रहे हैं तो सबके साथ दे दो। तो मैंने भी ये किया, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी। और मैं सही बताऊँ, मुझे कोचिंग से कोई फायदा नहीं हुआ था। लाइक जो भी पढ़ती थी मैं खुद ही पढ़ती थी और जो भी था, क्योंकि उस टाइम ना वो आ गया था कोविड, तो घर पे ही रहा जाता था, तो घर पे क्या ही पढ़ाई होती थी सबको पता है। तो मैंने वही करते करते, और मेरा ज्यादा फोकस ना नीट पे था भी नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि मेरा कुछ ऐसा सपना नहीं था डॉक्टर बनना, तो इसलिए मैं इतना फोकस था भी नहीं डॉक्टर बनने या नीट क्रैक करने में। और मेरा सिर्फ एक ही एम था कि मैं 12th में ना अपने स्कूल के टॉपर बन जाऊँ, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं मेरा जो मोस्ट प्रायर जो गोल था वो था कि मैं अपने स्कूल में टॉप कर जाऊँ। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान देती थी और बोर्ड पे मैंने ध्यान दिया था, वो अलग बात है, बोर्ड में बोर्ड्स हुई नहीं। एनीवे, जो भी था, तो ये कोविड की वजह से जो भी चीज़ें हुई, तो ये था मेरा, ये मेरी मेंटालिटी थी। और यही सोच के फिर मैंने सोचा बोर्ड्स तो हुए नहीं, नीट के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो लास्ट के 5-6 मंथ्स मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हुई कि नीट भी देना है भाई, यार पैसे ऐसे दिया है, कोचिंग में भरा है, तो चलते हैं और नीट देते हैं। तो ऐसे ही मैं गई थी नीट देने। और सही बताऊँ ना, तो मैं फिजिक्स तो कुछ पढ़ के नहीं गई थी, मतलब बहुत कम पढ़ा था, बहुत कम। इवन अभी भी मुझसे कोई फॉर्मूला पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, इतना ज़्यादा है, मतलब सिंपल भी फॉर्मूला, इतना ज़्यादा मेरा हिला हुआ था फिजिक्स। एनीवे, इसके अलावा मेरी बायो ठीक ठाक थी, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक थी, पर फिजिक्स ठीक नहीं थी। और इसी के साथ जब मैं नीट की अब आता है कट्टू, ये सारा मैंने बता दिया कैसे मैंने प्रिपरेशन किया, क्या मेरी मेंटालिटी थी, क्या सोच के मैंने नीट दिया। अब आ जाते हैं कट्टू दैट डे जिस दिन मैंने नीट का एग्जाम दिया। तो जिस दिन मैंने एग्जाम दिया मैं गई जो भी नॉर्मल, तो उसके बाद मैंने बायो का सबसे पहले अपना अटेम्प्ट किया, उसके बाद केमिस्ट्री भी कर लिया, सब कुछ ठीक था। फिर फिजिक्स पे आई, और फिजिक्स पे आते आते आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं फिजिक्स का मैंने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया ना, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे। और 20 मिनट में मेरा सबसे टफेस्ट पूरा बचा हुआ था। और उस टाइम कुछ 50 क्वेश्चंस हो गए थे कि 5 आप छोड़ सकते हो, समथिंग ऐसा कुछ हो गया था। और मैं सही बताती हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 क्वेश्चंस पढ़े थे। इसके अलावा तो मैंने फिजिक्स के और कोई क्वेश्चन देखे भी नहीं। मतलब पूरा पेपर ऑलमोस्ट फिजिक्स का मैंने छूट गया था। और पता नहीं, मुझे फिर भी कोई दुख नहीं था, मतलब उस टाइम तो नहीं था। मतलब मैं जब आई पेपर देके, उसके बाद मैं जब पापा से मैंने बात की, घर पे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे कोई दुख नहीं था, घर वालों को ज़्यादा ही दुख था मेरे से ज़्यादा। एनीवे, जो भी था, क्योंकि वही मैंने बताया कि मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि, मतलब मुझे कुछ ऐसा लग नहीं आता कि मैं रिग्रेट किस पे करूँ, सही बताऊँ तो उस टाइम तो कुछ नहीं था। लेकिन जब रिजल्ट आया नीट का, और एक और चीज़ भी क्लियर थी कि मैं एमबीबीएस में तो नहीं होने वाला।
ये बात सबको क्लियर थी घर पे, और इवन मुझे भी क्लियर था, ठीक है। तो मैं बहुत चिल थी, मैं सही बताऊँ तो बस ये था। और ऐसे ही करते करते एग्जाम का रिजल्ट आया और उसमें पता चला कि नहीं होगा एमबीबीएस में, जो भी जैसे मार्क्स थे उस पर तो ये चीज़ क्लियर थी। उस टाइम मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार अगर मैं कर लेती तो शायद मैं एमबीबीएस कॉलेज में होती, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमबीबीएस क्लियर कर लिया था, वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में चले गए थे। इवन ऐसा भी नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो जिनकी मार्क्स मेरे से कम आते थे स्कूल में, लेकिन उन लोगों के नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। तो उससे मुझे पता नहीं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि यार काश मैं थोड़ा और नीट पे ध्यान दे देती। पर एनीवे जो भी हुआ, इसी के साथ अब मैंने सोचा अब एमबीबीएस तो होने नहीं वाला। और उस टाइम ना मुझे कुछ भी नहीं पता था कि आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथ होता है, यूनानी कोर्सेज होते हैं, बीडीएस, इवन ये सब भी नहीं पता था मुझे कुछ भी। सच में मैं बता रही हूँ ना, मेरे घर पे कोई भी डॉक्टर बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो हमें तो बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था। तो हमें तो लगा एमबीबीएस है, एमबीबीएस नहीं होगा तो कुछ और करो। तो हमने ड्रॉप का भी सोचा, लेकिन मेरे दिमाग में ना ड्रॉप भी नहीं था, क्योंकि मैं फिर से उस मेंटल प्रेशर से नहीं जाना चाहती थी कि फिजिक्स वापस पढ़नी है, केमिस्ट्री वापस करना है। मतलब मैं सही में बताऊँ, मैं बायो की बुक्स अपनी दिखाऊंगी ना, पूरी रंग दिया मैंने, और मुझे ना पढ़ने का भी मन नहीं करता है, मतलब उसको खोलने का भी मन नहीं करता, इतनी गंदी मेमोरी जैसा लगता है उसके साथ जुड़ी हुई है। एनीवे जो भी था, तो मुझे नहीं लेना था ड्रॉप, ये तो मेरा क्लियर था। तो अब हमने किया कि हम ट्राई करते हैं कुछ और करने का। तो मैंने वही जो और बच्चे करते हैं, मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया और मैंने बीएससी जूलॉजी में किया। और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर भी मैंने शायद कंप्लीट करके आई हूँ या जो भी, तो मैंने इतना कुछ कर लिया था और वो बहुत ही रिनाउड कॉलेज था, तो मैं थी खुश थी। लेकिन फिर स्टार्ट हुई काउंसलिंग, और काउंसलिंग में पता है आपको कि जितने भी नीट के बच्चे हैं वो पार्ट ले सकते हैं, उनके चाहे वो क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफायर उनका बस होना चाहिए, बाकी वो पार्ट ले सकते हैं। तो मैंने भी पार्ट ले लिया। मैं सोचा देखते हैं, वैसे मुझे कोई होप नहीं थी कि मैं कहीं पर भी स्टैंड करूँगी, कोई भी कॉलेज मुझे मिलेगा, तो जो भी, पर फिर मैंने पार्ट ले लिया और फॉर्चुनेटली मुझे फर्स्ट राउंड में ही ये वाला कॉलेज मिल गया, होम्योपैथी बीएचएमएस, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। और जब मैंने इसके रिव्यूज देखे, मतलब रिव्यू नहीं इन द सेंस, मतलब इसके बारे में जाना, इस कॉलेज के बारे में, इस सिस्टम के बारे में जाना, तो मुझे इसके फॉर बहुत ज़्यादा ना होप जागी कि आई थिंक मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ ऐसा करके। और फिर ना मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुई। और मैं सही बताऊँ, मैं फर्स्ट डे कॉलेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर गई थी। लाइक मैं अगर सही बताऊँ ना, तो मेरे जो क्लास के और बच्चे थे ना, मुझे क्लास में ही जाके पता चला है कि एमबीबीएस छोटा कोर्स होता है बीएचएमएस से या कुछ ऐसा। नहीं तो मेरे दिमाग में, मैंने जैसे बताया कि मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं कि कोई कोर्स छोटा है या कोई कुछ भी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं। मुझे लगा था कि हर डॉक्टर सेम है और यही होता है। लाइक हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि कोई कोर्स छोटा है या बड़ा है, पर अगर देखा जाए तो पेशेंट जस्ट नीड क्योर। पेशेंट सिर्फ ठीक होना चाहता है, वो ठीक कैसे भी डॉक्टर से हो, ही जस्ट वांट द क्योर। और ये चीज़ उस टाइम हमें रियलाइज नहीं होती है। हमें लगता है कि हमें एमबीबीएस नहीं मिला, हमें ड्रीम अपनी लाइफ जैसी हमें चाहिए थी, हमें वो नहीं मिली, तो वी आर द फेलियर। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप ये चीज़ भी जानते हो कि हर एमबीबीएस डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं होता। इसी तरह बीएचएमएस कोर्स कोई इन्फीरियर कोर्स नहीं है, जस्ट हमारी मेंटालिटी है कि हमें मार्क्स नहीं मिले, हमें एमबीबीएस चाहिए था, अब हमें किसी नीचे पे सेटल होना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इवन बीएचएमएस जो डॉक्टर्स होते हैं, दे आर अर्निंग मोर दैन एमबीबीएस डॉक्टर्स नाउडेज, और द स्कोप इज इंक्रीजिंग ट्रिमेंडसली। और इसके तो कितने ज़्यादा प्रूफ्स है कि कितना ज़्यादा होम्योपैथी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आजकल लोगों की लाइफ में। तो ये चीज़ें जान के मुझे और ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आई इस कोर्स के बारे में। और वैसे भी मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखा है कि कितना ज़्यादा जो टीचर्स है वो भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और बहुत सारे मतलब हमारे सीनियर्स ही है वो कितने ज़्यादा मतलब बताते हैं हमें कि कैसे इस कोर्स को हमें देखना है या जो भी एवरीथिंग। तो इसके बाद मेरा जो पर्सपेक्टिव था इस कोर्स के लिए वो टोटली चेंज हो गया। एंड आई एम नॉट हियर टू प्रीच यू ऑल कि आप लो कोर्स, ये आप सबकी मेंटालिटी है, ये आप सबकी सोच है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। पर अगर आप मुझसे पूछो तो आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस कोर्स, और मुझे तो लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का सही डिसीजन लिया। लाइक अगर मैं अभी बीएससी कर रही होती तो शायद मेरे 1 साल में वो कोर्स भी कंप्लीट हो जाता अभी नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद क्या, मतलब मुझे अब उस चीज़ का डर लगता है कि होप मैंने वो चीज़ नहीं की और मैं किसी न्यू चीज़ में आ गई। तो मुझे अपना फ्यूचर इसमें थोड़ा ब्राइट लगता है, और जो भी बच्चे इसमें आते हैं मुझे उनके फ्यूचर्स ब्राइट लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। और ये कुछ भी वो नहीं है कि मैं एमबीबीएस किसी की बुराई कर रही हूँ या बीएससी की बुराई कर रही हूँ या कुछ भी। इट्स जस्ट माई मेंटालिटी, इट्स जस्ट माई थॉट्स विच आई एम शेयरिंग हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। और ये वीडियो ना मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ, तो अगर मैं थोड़ी थकी हुई लग रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया सुबह से बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने पहले एक बार ट्राई कर रखा है कड़ा वीडियो बनाने का, पर कुछ मैं थक भी गई।
पर इतनी अच्छी वीडियो नहीं बन पाई और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सेकंड टाइम। तो इसलिए, और इसमें भी अगर आवाज़ आई है क्योंकि मैंने सुना है पीछे से पटाखों की आवाज़ आई है, तो प्लीज़ सॉरी करना, लेकिन मैं इस वीडियो को ही डालने वाली हूँ यार, अब मैं और वीडियो नहीं बनाने वाली। तो दैट इज़ इट। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या क्वेरीज है, आप क्या जानना चाहते हो इस कोर्स के बारे में। क्योंकि नहीं तो ये जो चैनल है इट्स जस्ट फॉर माई ग्रोथ, इट्स जस्ट फॉर योर मोटिवेशन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी। चाहती कि मैं आपको विक्टिम बना रही हूँ और सबको मैं होम्योपैथ कोर्स के लिए अवेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, सबकी अपनी सोच होती है, जिसको जो लेना है, जो लेना चाहता है, जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो करे। इसलिए मैं जिसमें हूँ आई एम कंफर्टेबल एंड यू विल बी ऑल्सो। मतलब आपको भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा लाइफ में। लाइक हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास कितना कम है, लेकिन जब हम दूसरों की थाली में देखते हैं, दूसरों के लाइफ में घुस के देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है। तो दैट इज़ द थिंग। और मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप बताना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आपके पास कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हैप्पी दिवाली। और वैसे लेट हो गया, पता नहीं ये वीडियो कब जाएगी, कब मैं एडिट करूँगी, पर जो भी हो हैप्पी दिवाली आप सबको। और खुश रहो, मज़े करो, एंजॉय करो। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय।